गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका क्रैक आरपीएससी चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज 31 दिसंबर 2022 साल के आखिरी दिन हम आपके लिए एक और टॉपिक लेके आए हैं करंट का। और इस टॉपिक पे वैसे तो पहले वीडियोस नहीं बने हुए, लेकिन ये करंट का टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है फॉर इकोनॉमिक एंड आईआर दोनों के पर्पस से। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये कल ही 29 दिसंबर 2022 को यह अमल कर दिया गया है और इन दोनों देशों के बीच में यह एग्रीमेंट मूर्त रूप पे आ गया है। अब इस ECTA में क्या है, मतलब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ऐसा ही ट्रेड एग्रीमेंट भारत ने जो 1 मई को यूएई के साथ किया था। भारत और यूएई के साथ 1 मई 2022 को भी ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। तो ये ट्रेड एग्रीमेंट क्यों हो रहे हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है? देखिए, ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है? जब 2 या 2 से ज्यादा देशों के बीच में जो व्यापार है उसको टैरिफ फ्री या विदाउट बैरियर बनाने के लिए ये ट्रेड एग्रीमेंट किए जाते हैं। अब टैरिफ फ्री क्या है? टैरिफ फ्री मतलब ये कि जो एक देश की सरकार है वो दूसरे देश के प्रोडक्ट्स पे ड्यूटीज नहीं लगाए, कोई टैक्स नहीं लगाए। टैक्स कैसे? जैसे एंटी डंपिंग ड्यूटी होती है या डंपिंग ड्यूटी होती है, ये सब जो है प्रोडक्ट्स को, डोमेस्टिक कंट्री के प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए एक देश लगाती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं चाइना का प्रोडक्ट्स की बात करूं तो चाइना में ज्यादातर मोबाइल जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो चाइना में होते हैं। अब जैसे हमारे देश की एक कंपनी है माइक्रोमैक्स, तो अगर वो यहाँ पे भारत में अगर प्रोडक्ट बनाती है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो चाइना के प्रोडक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा महंगा होगा। अब मान लो कि माइक्रोमैक्स है वो 5,000 का एक मोबाइल बनाती है और वही मोबाइल जो चाइना की कंपनीज है 2,000 रुपए में बना देती हैं। तो इन दोनों में जो कस्टमर है वो क्या करेंगे? वो चाइना के मोबाइल को ज्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे या ज्यादा परचेज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये हमें कम रेट में मिल रहा है। अब इसके डोमेस्टिक कंपनी को बचाने के लिए सरकार क्या करेगी कि जो चाइना के मोबाइल है उन पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देगी। अब एंटी डंपिंग ड्यूटी से क्या होगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी से इस जो मोबाइल की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी इंडियन मार्केट में, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में, और लगभग इसके आसपास लाने की कोशिश करेंगे। अब अगर ये 5,200 का या 5,000 का, तो दोनों में जो है वो इक्वल जो है रेट्स आ जाएगी और फिर जो कस्टमर को जो पसंद होगा वो मोबाइल ले सकेगा। तो ये जो है देश की सरकारें अपने डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या जो इंडस्ट्री है उनको बचाने के लिए ये तरीका अप्लाई करती है। तो ये इन टैरिफ से बचने के लिए 2 देश क्या करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब जहां पे टैरिफ जो है या तो बहुत मिनिमम हो या हो ही नहीं। ठीक है, तो अब भारत ने 1 मई 2022 को भारत और यूएई के बीच में ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था और अब जो 29 दिसंबर 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। अब इसमें जो थोड़ी सी बातें हैं वो हम देखते हैं कि क्या है। ECTA में भारत को अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रदान की जाने वाली अधिमान्य बाजार उपलब्ध होगा। अब आप यहां देखें कि भारत को इस एग्रीमेंट से ज्यादा फायदा है। क्यों? क्योंकि भारत को 100% जो है टैरिफ लाइनों पर ऑस्ट्रेलिया का बाजार उपलब्ध होगा। ठीक है, मतलब जो भारत के प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे कहां पे? ऑस्ट्रेलिया पे, और उनको टैरिफ बिल्कुल भी देना नहीं पड़ेगा 100% टैरिफ लाइनों पर। ठीक है, सेकंड, इसमें भारत के सभी निर्यात में श्रम प्रधान क्षेत्र हैं, जैसे रत्न है, आभूषण है, कपड़ा है, चमड़ा है, जूते हैं, फर्नीचर है, इन सभी प्रोडक्ट्स को क्या कर सकेंगे? भारत से क्या कर सकेंगे? निर्यात कर सकेंगे और कहां पे? ऑस्ट्रेलिया के बाजार में इनको बेच सकेंगे। ठीक है, तो ये तो है भारत को फायदा। अब ऐसा तो है नहीं कि भारत को फायदा होगा,
अगर भारत को ही फायदा होगा तो ऑस्ट्रेलिया क्यों करेगा? तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें फायदा है। ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा है? ऑस्ट्रेलिया को अपनी 70% से अधिक टैरिफ लाइनों पर भारत के बाजारों में पहुंच मिलेगी। भारत के बाजारों में अब क्या करा है इंडिया ने? देखो इंडिया का मार्केट क्या है, बहुत बड़ा है और इंडिया में कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे टैरिफ लाइनें लगाना जरूरी हो जाता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। तो इंडिया ने क्या किया कि 70% ही जो है टैरिफ लाइनों पे छूट दी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 100% पे टैरिफ लाइनों पे छूट दी है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें क्या मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया की जो निर्यात है तो ब्याज दर शामिल, मुख्य रूप से कच्चे माल को हम ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर पाएंगे। और वहां पे जो ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ऑस्ट्रेलिया का एक बेनिफिट है कि ऑस्ट्रेलिया जो कंपनी ऑस्ट्रेलिया है वो एक ऐसा देश है जहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बहुत कम है। अब ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो वहां जाके ज्यादा बिक पाएंगे ऑस्ट्रेलिया। अब देखो इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि बेनिफिट क्या है इंडिया को। इंडिया को क्या बेनिफिट है? ऑस्ट्रेलिया को परिष्कृत वस्तु निर्यात करने की बहुत सारी संभावना है, क्योंकि वे मुश्किल से किसी वस्तु का विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। वे मुख्य रूप से कच्चा माल और मध्यवर्ती उत्पादक देश हैं। मतलब रॉ मटेरियल या जो मध्यवर्ती उत्पाद देश, मध्यवर्ती मतलब दो फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल के बीच का जो उत्पाद होता है उसको बनाने वाला देश है। ठीक है, अब वहां से क्या होगा? हमें वहां से सस्ती वस्तु प्राप्त होगी जो हमें वैश्विक रूप से और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगी। तो ये फायदा है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट का। हम क्या करेंगे? अपने जो फिनिश गुड्स है वो वहां जाके बेच सकेंगे और रॉ मटेरियल है जो वहां से इंपोर्ट कर सकेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अधिक से बूस्ट हो सकेगी और हम वैश्विक जो है ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत ज्यादा कंपटीशन कर पाएंगे। थैंक यू। अब एक आज लास्ट दिन है, साल गुजर रहा है 31 दिसंबर 2022। तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू सो मच।